स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हर बार आपके लिए कोई ना कोई किसी भी भर्ती के बारे में या कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आज हम बात करेंगे जो बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने आईटी इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि 15 जनवरी को एक डिप्लोमा और डिग्री के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की साइट पर बीटीएससी ने अपलोड कर दिया है और ऑब्जेक्शन रेज के लिए भी मांगा गया है। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जिस भी कैंडिडेट का पास मार्क्स आ जाएगा, जिस भी कैंडिडेट का पास मार्क्स, जो कि बीटीएससी ने एक शर्त लगाई हुई है कि 40% जनरल के लिए चाहिए, जितना भी जिस भी कैटेगरी के लिए चाहिए उतना उसका अगर आ जाता है, अगर वो कैंडिडेट CITES हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ये पहले भी बताया था आपको, डिप्लोमे के भी बताया था, और CITES वाले कैंडिडेट जिनका एग्जाम पहले हुआ था विदाउट डिप्लोमा डिग्री के, उनके लिए मैंने बोला था। आज मैं फिर आपको यही बताना चाहता हूं कि जिनका एग्जाम पहले सितंबर में कंडक्ट करवाया था आईटी CITES वालों का, अगर उनका पास मार्क्स आ जाता है तो उनका सिलेक्शन 100% होगा, उसमें ना होने का कोई कारण नहीं है। पास मार्क्स आ जाता है और CITES के साथ होता है, जिसकी भी CITES होगी पास मार्क्स के साथ CITES होना जरूरी है। विदाउट CITES के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। CITES वाले कैंडिडेट जो होंगे उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि आपको भी शायद पता होगा कि बिहार में जिनका भी एग्जाम हुआ है उसमें CITES कैंडिडेट जो हैं बहुत कम थे। मोस्टली तो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट थे जो भी CITES वाले वहां पे एग्जाम देने के लिए आए हुए थे, और बिहार वाले जो कैंडिडेट थे, बिहार के जो मूल निवासी हैं, उनमें से CITES कैंडिडेट कम हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो अपनी सीट आरक्षण के जो है, जो उनको आरक्षण मिलेगा उसमें ही लेके जाने की कोशिश करेंगे, उसको ही जाएगा। और जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं उसमें भी CITES का जो कंपटीशन रहेगा वो कम रहेगा। जिस भी कैंडिडेट के पास CITES है और आईटी में अच्छे नंबर हैं, एग्ज़ाम में पास मार्क प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका सिलेक्शन 100% होगा, ना होने का कोई चांसेस नहीं है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार मैं फिर आपसे यही बात करना चाहता था। आपने डिप्लोमा में भी देखा होगा कि नंबर कैंडिडेट के जो हैं पास मार्क्स से बहुत कम रह चुके हैं। ज़्यादातर जो मोस्टली कैंडिडेट है डिप्लोमा डिग्री में भी, उनके जो नंबर है वो 40 से 50 के बीच है। 40 से 50 के बीच ही ज़्यादातर नंबर है। 40 वाला जिसके पास CITES होगा, डिप्लोमा में भी उसका जो है क्लियर हो जाएगा, उनका 100% चांस बनेगा जॉब के लिए। और CITES जो है कैंडिडेट जिनका एग्जाम पहले हुआ था आईटी CITES वालों का, उनमें भी ऐसा ही रहेगा। जिनका एग्जाम पहले हो चुका है, पास मार्क्स उसके होंगे और CITES उसका होगा, उसका सिलेक्शन 100% उसमें होगा। उनको डरने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिनका एग्जाम अच्छा गया है और उनका होगा ही होगा। उम्मीद है कि जल्दी ही जो आईटी CITES का जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, उनका भी आंसर की फरवरी में आने का पूरा चांसेस है। उसके पहले हो सकता है कि डिप्लोमा का रिजल्ट जारी हो, SCBT का एग्ज़ाम हो जाएगा और साथ ही साथ उनका जो है आंसर की भी आ जाएगा, उसका भी ऑब्जेक्शन रेज का आएगा। अगर किसी को लगा कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते होगे। बस यही ध्यान रखना कि जिस भी ऑब्जेक्शन को आपने रेज करना है उसके 2-3 प्रूफ आपने साथ में अपलोड करने होंगे। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ यही कि जिन कैंडिडेट का CITES है और एग्ज़ाम में पास मार्क्स ले आते हैं, तब समझो उनका काम हो जाएगा, उसका ना होने का कोई चांसेस नहीं है।
100% उनकी सिलेक्शन होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई इसके रिलेटेड कोई और भी जानकारी मुझे मिलती है, जो साइट पे कुछ अपलोड होता है, तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। आप हमारा चैनल आईडीएस सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।